क़यामत के दिन पुले सिरात पर ज़र्रा बराबर भी रोशनी नहीं होगी। उस दिन रोशनी नूर सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों के पास होगा, और वो भी उनके नेक अमालों की वजह से। मतलब इस दुनिया में जो हम नेक अमाल करते आए होंगे, क़यामत के दिन वो नेक अमाल नूर रोशनी की शक्ल में हमारे सामने होंगे और हमें जन्नत तक का रास्ता दिखा रहे होंगे। कुरान मजीद की सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 8, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो कि जिसके बाद गुनाह की तरफ लौटना ना हो। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा दे और तुम्हें उन बागों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें रवां हैं। जिस दिन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए रुसवा ना करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं दौड़ता होगा। वो अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। लोग उस दिन रोशनी को, नूर को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन नूर और रोशनी सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों के पास होगी। अल्लाह ताला हमारे जिस्मों के उन तमाम हिस्सों को रोशन फरमा देंगे जिनके ज़रिए हम इस दुनिया में नेक अमाल करते आए होंगे। अब ये तो मैदान हशर का बताया गया कि वो बिल्कुल तारीक होगा, वहाँ बिल्कुल अंधेरा होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जन्नत का जिक्र करें तो जन्नत के अंदर ज़र्रा बराबर भी अंधेरा नहीं होगा, बल्कि वो तो एक रोशन मकाम है, एक रोशन जगह है। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि मैदान हशर में हमारे जिस्मों के जो हिस्से नूर से रोशन होंगे, क्या जन्नत में दाखिल होने के बाद उन हिस्सों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, नूर ख़त्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे जिस्मों की उस रोशनी को अल्लाह हमारे जन्नत में दाखिल होने के बाद जीना, जिसका मतलब है खूबसूरती, उसमें तब्दील कर देंगे, और वो नेक अमाल की खूबसूरती जन्नत में हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए हमारे जिस्मों में ही रहेगी। अब जन्नत में कुछ लोग अपने अमाल की वजह से ज़्यादा खूबसूरत होंगे और कुछ लोग थोड़े कम खूबसूरत होंगे, लेकिन जन्नत में हर शख्स ही हसीन होगा, और जन्नत के अंदर किसी भी शख्स को इस बात की एहसास कमतरी नहीं होगी कि फ़लाना शख्स मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा हसीन है और मैं कम हसीन हूँ। अब इसके अलावा एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि रोज़े क़यामत कुछ लोगों के चेहरे चमकदार होंगे और कुछ लोगों के चेहरे काले स्याह होंगे। जो चेहरे चमकदार होंगे वो उनके होंगे जिनका ईमान पक्का होगा। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 106 और 107, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि उस दिन कुछ चेहरे चमकदार होंगे, हंसते और खुश होंगे, और कुछ चेहरे काले स्याह, अंधेरे में ढके हुए। अब इसके अलावा एक और हदीस मुबारका जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे पूरे चाँद की तरह चमकदार होंगे। फिर दूसरा गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं के चाँद की तरह चमकदार होंगे, और फिर तीसरे गिरोह के चेहरे सितारों की मानंद चमकदार होंगे। अब जन्नत में हमारे जिस्म, हमारी फॉर्म बहुत अलग होगी, और उस फॉर्म को इस दुनिया में रहते हुए समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि आले जन्नत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में उठाया जाएगा। उनकी उम्र 33 साल होगी, उनके जिस्म पर एक भी बाल नहीं होगा, और उनकी आँखों में सुरमा लगाया जाएगा। अब जन्नत में हम सब की हाइट 60 गज़ होगी, जो तकरीबन 90 फीट बनती है, और जन्नत के अंदर हम सब की उम्र 33 साल होगी, हम सब 33 साल के जवान होंगे। अब जन्नत इस दुनिया से बिल्कुल अलग जगह है। अब इस दुनिया में अगर किसी शख्स की हाइट 90 फीट हो तो हमें वो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। अब इसी तरह अगर हम जन्नत में अपनी एज को देखें तो बताया गया है कि 33 साल के जवान, लेकिन अगर हम इस दुनिया की ज़िंदगी में देखें तो जवानी तो 25 से 27 साल में होती है। तो जन्नत बिल्कुल इस दुनिया से एक अलग जगह है, और जन्नत की ज़िंदगी का इस दुनिया की ज़िंदगी के साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब जन्नत में हमारी एज को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या है कि जिसमें एक बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगी और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या अब मैं जन्नत में दाखिल नहीं हो सकूँगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दी और फरमाया कि कोई शख्स भी जन्नत में बूढ़ा दाखिल नहीं होगा। तुम जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जवान होकर जन्नत में दाखिल होगी। अब इसके अलावा सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, इन्ना अंशानाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरूबन अतराबा। बेशक हमने उन जन्नती औरतों को एक ख़ास अंदाज से पैदा किया, उनको कवारा, विरजिन बनाया और मोहब्बत करने वाला और हम उम्र बनाया। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि क्या ये आयात जन्नत की हूरों के लिए हैं या इस दुनिया की औरतों के लिए, उन मुसलमान औरतों के लिए जो जन्नत में दाखिल होंगी? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि हूरों की फ़िज़िकल खूबसूरती जैसी बताई गई है, ईमान वाली औरतें भी बिल्कुल वैसी ही होंगी, बल्कि हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, निसाउद दुनिया अफ़ज़ल अम हूरुल ऐन?
اے اللہ کے رسول، کیا اس دنیا کی عورتیں زیادہ افضل ہیں یا جنت کی حوریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل نساء الدنیا افضل من الحور العین کفضل زہارت علی البطانت، کہ اس دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے ویسے ہی افضل ہیں جیسے ایک کپڑا جو سلا ہوا ہو اور اس کپڑے کی دو سائڈز ہوں، ایک اندر کی سائڈ اور ایک باہر کی۔ اب جیسے کپڑے کے باہر کی سائڈ بالکل حسین سلی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کی عورت بالکل ویسے ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں حور اس کپڑے کے اندر کی سائڈ کی طرح ہیں، جو سلی ہوئی تو ہوتی ہے لیکن کپڑے کے باہر کی سائڈ جتنی اچھی اور حسین نہیں ہوتی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَبِمَا زَكِي یا رسول اللہ، کہ یہ سب جو آپ نے بتایا کس وجہ سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے روزوں کی وجہ سے اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے۔ تو اب جب اس دنیا کی عورت جنت میں داخل ہوگی تو اس کے پاس ایک تو جنت کی خوبصورتی ہوگی اور دوسرے ان نیک اعمالوں کی جو وہ اس دنیا میں کرتی آئی ہوگی، اور ان اعمالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کی عورت جنت کی حوروں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر جنت کی عورت اپنی کلائی کو آسمان و زمین کے درمیان دکھا دے تو ساری کائنات اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ دکھا دے تو اس کا دوپٹہ سورج کی روشنی چھین لے، سورج کی روشنی اس کے سامنے کم پڑ جائے، اور اگر وہ اپنا چہرہ دکھا دے تو اس کے حسن کی وجہ سے زمین و آسمان کی ہر چیز روشن ہو جائے، چمکدار ہو جائے۔ جنت میں تمام مردوں اور عورتوں کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ یہ دنیا اس حسن کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتی۔ اب اس کے علاوہ جنت میں ہمارا صرف اور صرف حسن نہیں زیادہ بلکہ ہمارے جسم کی فنکشنلٹی بھی الگ قسم سے ہے، ہمارا جسم بھی بالکل الگ طریقے سے کام کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پئیں گے مگر وہ تھوکیں گے نہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی حاجت ہوگی، اور نہ ہی ان کو پیشاب کرنے کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی ان کو کھانا ہضم کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ پھر کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ ڈکارے لیں گے اور ان کو پسینہ آئے گا اور ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور وہ پسینہ اور ڈکاروں کی بدبو نہیں ہوگی بلکہ اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنت میں ایک اعلان کرنے والا ہوگا جو یہ اعلان کرے گا کہ آپ کے لیے یہاں ہمیشہ کی صحت رکھی گئی ہے، اور یہ کہ آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور یہ کہ آپ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ کہ آپ یہاں ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور یہ کہ آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے، کبھی بھی مفلسی نہیں آئے گی۔ اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اور ان کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ یہ جنت ہے اور تم لوگ اس کے وارث بنائے گئے ہو ان نیک اعمالوں کے بدلے جو تم کرتے آئے ہو۔ تو اب بات بہت سمپل ہے، اگر آپ اس دنیا کے اندر نیک اعمال کریں گے، اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے جنت کے اندر آپ کو اندر سے بھی خوبصورت بنا دیں گے اور آپ کو باہر سے بھی خوبصورت بنا دیں گے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔